मेरे प्यारे छात्रों, आप लोगों को ढेरों प्यार एवं शुभ आशीर्वाद। उम्मीद कर रहे हैं आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं और अपने काम में एकदम मग्न हैं। ध्यान दीजिए, कोई भी छात्र जनरली जो वर्दी वाला नौकरी की तैयारी करता है, वर्दी सीधा भाषा में बोल रहे हैं, वर्दी का मतलब हुआ कि पुलिस के लिए, आर्मी के लिए, पारामिलिट्री के लिए, वो सबसे ज्यादा चिंतित होता है अपने मेडिकल टेस्ट को लेकर के। और हमारे समाज में और हमारे लॉज में हम जहां भी रहते हैं, इतनी ज्यादा गलत फहमियां फैला दी जाती है कि अच्छे अच्छे विद्यार्थी का हिम्मत टूट जाता है और वो उसका तैयारी छोड़ देते हैं। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे आपकी जितनी भी गलत फहमियां सबको दूर करें, और अंत में हम एक आपको सजेशन भी देंगे, लेकिन वह सजेशन इशारों में रहेगा जिसको आप समझने का कोशिश कीजिएगा। खासकर बिहार पुलिस, बिहार दारोगा के लिए जो छात्र परेशान है मेडिकल को लेके, उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम है, लगभग मैंने यहाँ पे 15-20 प्रॉब्लम को रखा है ना। और उन सारी एकदम कॉमन प्रॉब्लम है। इस तरह का प्रॉब्लम आप सुनिएगा तो आपको लगेगा हाँ सर, ये मेरे साथ प्रॉब्लम था, है ना। तो ये जो भी हम बात बताने जा रहे हैं, हम आपको इससे पहले बता दें कि हम खुद बीपीएससी जब पीटी मेंस निकाले थे और इंटरव्यू देने गए थे, तो इंटरव्यू के बाद हमारे साथ मेडिकल हुआ था। तो वहां पे क्या क्या हुआ था और कैसे हुआ था, किस माहौल में हुआ था, ऐसे वो प्रशासनिक सेवा का था। तो प्रशासनिक सेवा में मेडिकल बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, इसीलिए बहुत ही नॉर्मल व्यवहार किया गया था और आसानी से मतलब छोड़ भी दिया गया था, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे नीचे के पोस्ट पे आते हैं, उतना ही मेडिकल थोड़ा टफ होने लगता है। आर्मी में सबसे टफ होता है, पारामिलिट्री में उससे कम, और बिहार पुलिस में उससे भी कम होता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। सबसे टफ अगर मेडिकल होता है तो आर्मी के लिए होता है, उसके बाद उससे थोड़ा सा कम पारामिलिट्री में होता है, और सबसे कम आपको हर राज्य सरकार की जो पुलिस होती है, खासकर बिहार के हम हैं तो बिहार के बारे में जानते हैं। उसके साथ साथ हमारे कई मित्र जो हैं बिहार दारोगा में हैं, है ना। तो उनसे भी हमने इस विषय पे चर्चा किया, क्योंकि अक्सर मेरे छात्र जो हैं मेडिकल को लेकर बहुत सारी बातें हमसे पूछते रहते हैं। तो हम भी अपने मित्रों से, जो लोग दारोगा के लिए मेडिकल देने गए थे उनसे, और उसके बाद तो कई हमारे छात्र दारोगा बने तो उनसे भी हमने इस विषय पे चर्चा किया है। और उन्हीं सब आधार पे आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं और आपकी गलतफहमी को दूर करने जा रहे हैं। और एक बात यही कहेंगे कि आज नहीं तो कल मेरी बात को आपको मानना पड़ेगा, इसीलिए बिल्कुल नहीं घबराएं, बिल्कुल नहीं घबराएं। हम जो बात कह रहे हैं उसको ध्यान से सुने। ध्यान दीजिए, तो सबसे नॉर्मल चीज होता है, बातचीत होता है जब मेडिकल का, है ना, तो उसमें नौकनी का बात आता है। एक्चुअली नौकनी क्या है, तो घुटनों से जुड़ी एक समस्या है, जिसमें घुटने जो होते हैं अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं और पैर सीधे होने पर एक दूसरे को छूते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये जो बाएं साइड का पिक्चर है ये नौकनी में आता है। जो दाहिने साइड का फोटो है जिसको लिखा है बिफोर और आफ्टर, तो आफ्टर वाला सही है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन यदि अगर आपका ऐसा बन रहा है तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके लिए अगर आपके पास समय है तो इसका अभ्यास करें। तो इसका अभ्यास क्या होता है, तो इसका अभ्यास आप नॉर्मली, आप लोग जानते हैं, सोने के टाइम में दोनों घुटनों के बीच में तकिया का प्रयोग करें। उसके साथ साथ खूब दौड़े, खूब हाई जंप करें, लॉन्ग जंप करें, है ना। कोशिश करें कि बहुत से बच्चों का ऐसा होता है कि मांस, जांग का मांस जो होता है ना बहुत ज्यादा होता है, जांग में जो मांस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो फिजिकली एक्सरसाइज करके मांस को कम करने का कोशिश करें, है ना। इसके बावजूद भी अगर थोड़ा बहुत सट रहा है तो बिल्कुल आप परेशान ना हो। हम इशारों में कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, इसको एकदम से इग्नोर किया जाता है, एकदम से इग्नोर किया जाता है, ठीक है। चलिए दूसरी समस्या आते हैं। जैसा कि आप फोटो में देख रहे होंगे, ये सब इस तरह का वो लोग, मतलब ऐसा आपको बताया जाता होगा, है ना। और ऐसा ये सब जो मेडिकल का फोटो आप देख रहे हैं, ये सब आर्मी के लिए होता है। बिहार पुलिस, बिहार दारोगा में इतना कुछ नहीं खोजता है। हाँ, वो एक फॉर्मेलिटीज होती है, उसको पूरा करना होता है। चलिए दूसरा आते हैं फ्लैट फुट। ये तो और मत पूछिए, ये तो मुझे भी काफी परेशान किया हुआ था। फ्लैट फुट का मतलब क्या होता है, यानी सपाट पैर, है ना। ये भी एक शारीरिक विकृति में माना जाता है, जिसमें पैर के तलवे का आर्च कम या नहीं के बराबर होता है। इसमें पैर का पूरा तलवा जमीन पर आ जाता है, मतलब पूरा का पूरा तलवा जो है आपका चिपक जा रहा है जमीन से। ऐसे देखिए, यहाँ पे फोटो में बहुत अच्छा फोटो ला कर दिए हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। एक साइड में नॉर्मल फुट है, एक साइड में फ्लैट फुट है। तो नॉर्मल फुट में देख रहे हैं कि तलवा में गैप बन रहा है ना, गैप बन रहा है। फ्लैट फुट में नहीं बनता है, ठीक है। तो ये मेरा भी फ्लैट फुट है, हमारा भी चेक हुआ था, लेकिन हमारा फ्लैट फुट नॉर्मल फुट में गिनती हुआ था, ठीक है। लेकिन हम बीपीएससी का ये किए थे तो उतना सीरियसली चेक भी कोई नहीं कर रहा था, ठीक है। लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि वो मेरे साथ हुआ था, वो अलग मैटर है। आपके साथ भी ऐसा होगा
तो आपको सबसे पहले अपना पेशेंस को जो है बरकरार रखना है। लास्ट में हम कुछ उपाय आपको बताएंगे, ठीक है। अब चलिए पहले इस समस्या, अगर ये समस्या आपके साथ है तो आपको क्या करना चाहिए, तो इस समस्या के लिए कुछ हम आपको पिक्चर के माध्यम से समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ये आप ऑनलाइन इस जो भी सामान है इसको खरीद सकते हैं फ्लैट फुट को ठीक करने के लिए, है ना। अगर नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप देखिए पिक्चर ऊपर से, पिक्चर नंबर 2 में जो एक्सरसाइज दिया गया बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है ना। साथ ही आप गमछा लेकर के कभी कभी 2 मिनट 4 मिनट 5-5 मिनट जो है तलवा को रगड़िए, जितना ज्यादा रगड़ सकते हैं। और नहीं तो घर में कोई पुराना बेलन अगर आपके पड़ा हुआ है, मान लिया आप खरीदने में सक्षम है, तो पुराना जो बेलन पड़ा होगा उस बेलन को लेकर के, है ना, आराम से कुर्सी पे बैठ जाइए और उस बेलन को, है ना, बेलन को रगड़ते रहिए, अपने तलवे से उसको रगड़ते रहिए, ठीक है। होता क्या है, जब आप एग्जाम में जाइएगा तो आपको एक कलरफुल, माने एक पानी में रंग डाल दिया जाता है ना। और उसको क्या करता है कि उसी में कहता है पैर को, अपना तलवा को डुबाओ और फिर व्हाइट पर, किसी व्हाइट पेपर पर उसका छाप लिया जाता है। तो वहां पे थोड़ा सा आप बुद्धिमत्ता का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रैक्टिस आप अगर घर पे चाहें तो कर सकते हैं, हम आपको इस बारे में बता रहे हैं। इसका प्रैक्टिस करके भी आप ठीक कर सकते हो, आपके ऊपर होता है। पैर को थोड़ा सा उड़ा लीजिए, है ना, और थोड़ा सा ये करके बस आपको थोड़ा सा गैप आना चाहिए, एकदम से छाप नहीं पड़ जाए, इस चीज का आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए, जो तीसरा सबसे बड़ी समस्या हम देखने को मिला है हमको, वो बच्चों में आंख को लेकर होता है कि सर ये 6x6 क्या है ना। देखिए 6x6 क्या होता है, जान लीजिए। एक स्वस्थ व्यक्ति कोई है तो उसका अगर आंख स्वस्थ है तो जो चीज 6 मीटर की दूरी से हम क्लियर देख पाते हैं, अगर आप वो देख रहे हैं तो आपका दृष्टि यानी विजन जो है 6x6 की श्रेणी में आता है। फिर एक आता है 6x9। तो 6x9 क्या है, तो जो स्वस्थ आदमी है ना 9 मीटर की दूरी से देख रहा है, स्वस्थ आदमी 9 मीटर की दूरी से उसको क्लियर देख रहा है, उसको देखने के लिए आपको 6 मीटर की दूरी पे आना पड़ रहा है, तो उसको 6x9 की श्रेणी में रखते हैं। यानी एग्जाम में जो है 6x6 और 6x9 सही माना जाता है, इतना है तो चलेगा। लेकिन उससे ज्यादा है तो थोड़ा सा समस्या आता है। जैसे आप डॉक्टर के पास चेकअप कराने जाते हैं तो हम आपको पहले बता देते हैं, नीचे से जो सेकेंड लाइन होता है खासकर वहां तक आपको क्लियर पढ़ना होता है, ठीक है। तो इसके लिए अगर अभी समय है तो आप कुछ काम कर सकते हैं, जैसे सुबह खाली पैर चलना, कांटेदार चप्पल का प्रयोग करना, है ना, और हरा साग सब्जी खासकर पालक वगैरह का सेवन करिए, है ना। ये सब काम आपको करना है, बिल्कुल करना है, ठीक है ना। और उसके बाद रात में सोते समय आंख पे काला पट्टी बांध के सोने का कोशिश कीजिए, या दिन में भी सो रहे हैं तो आंख पे काला पट्टी खरीद लीजिए, आंख पे काला पट्टी बांध के सोइए। आप देखिएगा नॉर्मली आपका आंख सही हो जाना चाहिए। क्योंकि मेरे भी आंख में प्रॉब्लम है तो हम इसी विधि का इस्तेमाल करते हैं और काफी हद तक मेरा आंख इससे क्या है सही भी हुआ है, ठीक है। चलिए अब और हम, हाँ अब सुनिए, अब इसका उपाय एक हम बताते हैं। अगर मान लिया कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो हमने आपको बता दिया कि नीचे से दूसरा जो लाइन होता है, जो बच्चा मेडिकल देने जाता है वो लाइन में लगा रहता है। तो जो बच्चा मेडिकल दे के आया है उससे पूछ लीजिए पहले से, थोड़ा सा लेटर में फर्क होता है ना। तो क्या तुमसे पूछा, तो जनरली आप गए, ठीक है ना, आप चश्मा पहन के गए तो मान ले पावर वाला चश्मा क्यों ना पहने, और पावर वाला चश्मा पहन के जाके एक बार में खट से देख लीजिए और उसके बाद पूछा जाए तो नहीं ये पावर वाला चश्मा नहीं है ना। और आप नॉर्मली 2-3 अगर लेटर पढ़ लेते हैं तो दिक्कत नहीं होता है। मानी बहुत बड़ा इशू अगर इसको आप बना के रखे हुए और इसकी वजह से आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी बेवकूफी हम कहेंगे। आप बिल्कुल तैयारी कीजिए। ध्यान दीजिए, हम कह रहे हैं एग्जाम में सबसे ज्यादा मेडिकल जो होता है वो लक होता है। बहुत से ऐसे हम छात्रों को जानते हैं जो बिल्कुल मेडिकली अनफिट है, अगर आज उनका टेस्ट कराया जाए लेकिन वहां पे उनका सब कुछ सही हो गया था, ठीक है। तो इस वजह से चलिए उसके बाद हम आते हैं कुछ और मैटर पे आते हैं, हम चर्चा करते हैं, है ना। एक कलर ब्लाइंडनेस का बात आता है, एक मिनट, कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस को लेकर के, एक मिनट थोड़ा लैपटॉप का बैटरी कम हो गया है। तो कलर ब्लाइंडनेस को लेकर के जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो थोड़ा सा कठिन होता है। कलर ब्लाइंडनेस के अगर शिकार है तो हम तो नहीं राय देंगे कि आपको कि आप इसका तैयारी करें, है ना, लेकिन फिर भी आप अगर एक्चुअली ये क्या है, आनुवांशिक रोग होता है ना। जब आंख जो है समान रूप से रंगों को नहीं देख पाता है तो उसे को हम लोग कलर ब्लाइंडनेस या रंग दृष्टिहीनता या वर्णांधता कहते हैं। इस तरह के अंधेपन में क्या होता है, लोग जो होता है लाल, नारंगी, भूरा और हरा रंग में अंतर नहीं कर पाता है। लाल, है ना, इस तरह के अंधेपन में हरे और बैगनी से नीले और पीले रंग को अलग करने में दिक्कत होती है और इस तरह का चीज आपको दिखाया जाता है। तो फिर हम यहाँ पे राय देंगे, अगर फिर भी अगर आपको जुनून है कि नहीं मुझे दारोगा बनना है
तो आप वही बुद्धि लगा सकते हैं जो हम लोग बुद्धि लगाते थे, या वहां पे जो बच्चे थे वो लोग बुद्धि लगा लेते थे, अरे वो जो कलर ब्लाइंडनेस के लिए क्या टेस्ट करा रहे हैं, उस पर क्या लिखा हुआ है ना। तो जनरली उसी को घुमा फिरा के पूछता है। तो आप पहले उससे पूछ लें, है ना, थोड़ा सा वहां पे जाकर नॉर्मल बिहेव करें, है ना, और इस तरीका से काम करेंगे तो शायद शायद ये भी समस्या छुप जाए। लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा बड़ी समस्या है। आइए, दांतों को लेकर बहुत सारे छात्रों ने मेरा सवाल किया कि सर दांत कैसा होना चाहिए। तो पिक्चर में आपको बहुत सारे दांत का क्वालिटी दिखाई दे रहा है। इतना सच्चाई बता दे आपको, तो दांत को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब भी आप मेडिकल हो, थोड़ा दांत जाकर उससे पहले आप डॉक्टर से साफ करवा ले विधिवत रूप से, है ना। इस तरह का है। अगर दांत में कीड़ा है या दांत में कोई इस तरह का प्रॉब्लम है तो उसको पहले ही आरसीटी वगैरह करवा करके आप ठीक करवा सकते हैं। अगर मान लिया आपका दांत डुप्लीकेट दांत है या दांत बीच में टूटा हुआ है ना, तो भी कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बहुत बड़ा इशू नहीं है। आजकल एक से कृत्रिम दांत आ रहे हैं, उसका यूज करके आप, मतलब हम बिहार दारोगा में सच्चाई बताएं तो दांत की वजह से किसी को छटते हुए नहीं देखे हैं, है ना। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, है ना। चलिए, उसके बाद ब्लड टेस्ट भी होता है आप लोग का। तो ब्लड टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट जो होता है वो HIV होता है। तो HIV के बारे में आप जानते हैं, एड्स रोग के बारे में, तो इसके बारे में हम ज्यादा आपको क्या बताएं। अगर HIV कोई पॉजिटिव है तो नौकरी करके भी क्या करेगा, है ना। तो HIV एक सबसे मतलब मेजर टेस्ट माना जाता है ना। बाकी सारे टेस्ट में कोई थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है तो वो सब कंप्रोमाइज हो जाता है। चलिए, बहुत से छात्रों का ऑपरेशन से रिलेटेड सारा सवाल रहता है, सर हर्निया का ऑपरेशन हुआ, अपेंडिक्स का हुआ है, घाव का ऑपरेशन हुआ है। कोई बात नहीं, हुआ है तो हुआ है। अगर आप अभी नॉर्मली जीवन जी रहे हैं, आप फिजिकली क्वालिफाई हैं, तो ये सब चीज बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। हाँ, अगर आपका ऑलरेडी अभी हर्निया है या अपेंडिक्स है या घाव है, तो उसको आप जल्दी से जल्दी कोशिश करें ठीक करने का। ऑपरेशन से ही ठीक हो रहा है, बिल्कुल करवा ले, ठीक है ना। हाँ, अब जो बच्चा लोग अभी तुरंत देने वाला है और उनके साथ हर्निया अपेंडिक्स वगैरह का प्रॉब्लम है, तो दवा भी बाजार में आता है, उसको खा करके आप क्या करें, मेडिकल चेकअप करवा लें और उसके बाद फिर उसको ठीक करवा लें, ठीक है ना। हाँ, ऑपरेशन में ध्यान दीजिए, कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, जैसे कोई आपका अंग काट के निकाल दिया गया हो। हाँ, इस तरह का अगर ऑपरेशन होता है तो वो थोड़ा सा आपको मतलब दिक्कत कर सकता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हाथ पैर में सब फ्रैक्चर का बात आता है। अगर हाथ पैर आपका टूटा हुआ है, फिर आपका उसका बैंडेज वगैरह हुआ, फिर सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब आपका हाथ इतना है, जैसे कि आप सेकंड पिक्चर में देख रहे होंगे कि उसका हाथ ही टेढ़ा हो जाए, तो हाथ ही अगर टेढ़ा हो गया है और वो भी टेढ़ा मतलब छोटा मोटा टेढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। हम कह रहे हैं चलेगा, बिल्कुल, है ना। बहुत ज्यादा अगर टेढ़ा अगर हाथ है ना, तो देखने में ही मतलब दिखाई दे, समझ में आ रहा है। बहुत से लोगों का हाथ का थोड़ा बहुत माइनर दिक्कत होता है, तो उतना के लिए आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा अगर टेढ़ा है तो फिर मुझे लगता है थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। कुछ छात्रों का सवाल था कि सर 6 उंगली वाले का क्या होता है। तो आज तक अभी तक 6 उंगली वाले को हमने 6 उंगली के वजह से छटते हुए नहीं देखा है, और हमने कुछ लोग ऐसे भी जानते हैं जो 6 उंगली के है फिर भी वो नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपको इतना ही बताएंगे। चलिए, नेक्स्ट है सफेद दाग। इसको लेकर के भी थोड़ा बहुत परेशानी रहता है। तो सफेद दाग बहुत बड़ा इशू नहीं है ना, ये ध्यान में रखेंगे। हाँ, सफेद दाग बहुत बड़ा इशू नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर इस तरह का प्रॉब्लम अगर आपको है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, आप अपना तैयारी जारी रखें, ठीक है। हाँ, एक और बात आती है टैटू का। तो टैटू अगर आप बनवा के रखे हैं तो आपसे निवेदन है कि आप जितना जल्दी हो सके इस टैटू को हटवा दें। होता क्या है, टैटू से भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टैटू ईगो को मारता है। ईगो का मन हर्ट करना बोलते हैं। आप जहां मेडिकल देने जा रहे हैं वो व्यक्ति देखेगा और उसको पता है कि टैटू अलाउ नहीं है, फिर भी आप टैटू बनवा कर गए हैं, तो आपके मतलब वो बताता है आप बहुत बड़े अहंकारी आदमी हैं। हम मेडिकल में एक राय आपको लास्ट में देंगे, लेकिन यहाँ भी आप इस चीज को समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर टैटू कहीं भी शरीर के किसी भी अंग पे बनवाए हैं तो उस टैटू को जितना जल्दी हो सके उसको हटवा दीजिए, है ना। इससे अगर वो चाहे तो आपको छांट सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही सुन रहे हैं, छांट सकता है। इसीलिए आप प्लीज टैटू को इस तरह का काम नहीं कीजिए, ठीक है। चलिए, कुछ अन्य बीमारी के बारे में चर्चा करते हैं। तो सर हाइड्रोसिल बड़ा है, टाइल्स है, हर्निया है, तो ये सब तरह का अगर बीमारी है तो हम आपको पहले भी बता दिए हैं। हाइड्रोसिल बढ़ गया है तो या तो उसका ऑपरेशन करा के ठीक करा लीजिए, या फिर अगर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा हुआ है तो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है ना, क्योंकि जनरली एक साइड का बड़ा ही होता है। इसके बारे में बहुत लोग गलतफहमी होता है ना। तो थोड़ा सा इसको लेकर के आप डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं, लेकिन दवा का इस्तेमाल करके भी आप इसको सही कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए। तो अगर तुरंत देना हो तो दवा का इस्तेमाल करके सही कर लीजिएगा, और नहीं तो अगर समय है तो उसका ऑपरेशन करा लीजिए, चाहे पाइल्स हो या हर्निया हो या हाइड्रोसिल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो।
अंतिम और खतरनाक सवाल एक हम लिख दिए हैं, नंगे करके सर टेस्ट लेता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई नंगा करके टेस्ट नहीं लेता है। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, जो बच्चा ज्यादा होशियार बनता है उसको नंगे के उसको कुछ भी करके टेस्ट ले सकता है। इसीलिए कभी भी जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे वो रिटन देने जा रहे हो, फिजिकल देने जा रहे हो, मेडिकल देने जा रहे हो, कभी भी बहुत ज्यादा अपने आप को होशियार दिखाने का कोशिश नहीं कीजिएगा। हम बिहारी में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, या तो एकदम से हम लोग डाउन टू अर्थ हो जाते हैं या फिर एकदम से ये रहते हैं, ठीक है ना। तो नंगा करके टेस्ट लेने का कोई प्रावधान ही नहीं है। इसलिए कहीं से यह बात अगर आती है तो ये बिल्कुल गलत बात है कि कोई नंगा उंगा नहीं किया जाता है। लेकिन आपको अनुशासन में रह करके, थोड़ा सा हम्बल टाइप बन करके, है ना, उनके साथ सहयोग करके आप उनका दिल जीत सकते हैं। याद रखिएगा मेरी इस बात को, क्योंकि हम दिए हुए हैं तो हमको पता है, इसलिए हम ये बात बता रहे हैं। जितना हम्बल रह करके, उनसे प्यार से बात करके, उनकी कुछ बातों को मान करके, अब हम इशारा देना शुरू कर दिए हैं, है ना, उनकी कुछ बातों को मान कर वहीं पे जब मेडिकल टेस्ट देने जाइएगा, रूम के अंदर प्रवेश कीजिएगा तो आपको यूरिन टेस्ट होता है, तो बाथरूम में आप जाइएगा ना, तो बाथरूम में प्लीज बहुत ज्यादा खुल के हम नहीं बताएंगे, तो बाथरूम में हो सकता है कोई और आपके साथ बाथरूम करने जाए और वो जो कुछ कहे उसको प्यार से उसकी बात को मान लीजिएगा। वो आपका 10 को समस्या बताएगा, लेकिन आप बाथरूम में इसको सेटिंग कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ हुआ था, इसलिए हम आपको ये बात बता रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना। और दूसरी बात, सबसे प्रमुख बात, अगर उपयुक्त जितनी बीमारी की हमने चर्चा की, ये सारे बीमारी से, इनमें से किसी एक भी बीमारी से अगर आप ग्रसित हैं तो इसके वजह से आप कभी भी तैयारी नहीं छोड़िएगा। हम फिर कह रहे हैं कि इस तरह की बीमारी को लेकर के कई लोग रिजल्ट फाइनली दिए हैं और आज वो जॉब कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए आप बिल्कुल हिम्मत नहीं हारिए, एकदम तैयारी कीजिए। और अगर रिटन टेस्ट में अगर आपको तैयारी करना है तो हमारे अवतार परिवार से जुड़ना चाहें तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। इसके लिए ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह का व्यवस्था है। हम दरोगा के लिए स्पेशल तैयारी करवाते हैं, ठीक है। तो जो छात्र, है ना, रिटन टेस्ट निकालना चाहते हैं पीटी मेंस के लिए, वो हमारे अवतार जीएस क्लासेस से जरूर जुड़िए। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है, थोड़ा मनोबल बढ़ता है और इस तरह के वीडियो बनाने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है। और कोशिश कीजिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके इसको